इस वक्त चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ले सकते हैं, तो इसलिए हम इस किस्म के इदारों पे इतना एम्फेसिस रखते हैं, हम इस किस्म के इदारों को इस पॉइंट पर पहुंचे हैं कि जो वो छोटा कॉन्सेप्ट था शुरू में, अब आपके सामने इतना बड़ा इदारा बन रहा है जो कि सिंध के नौजवानों के लिए, सिंध के नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा एसेट होगा। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस इदारा को सरदार ग़ुलाम मोहम्मद महर मेडिकल कॉलेज में इन्वेस्टमेंट किया है, इसका एक्सपैंड किया है, हमारा जो बेगम नुसरत भुट्टो हॉस्टल है और दूसरे फैसिलिटीज़ है, जहाँ तक 500 इंशाल्लाह ताला नौजवान यहाँ से पढ़ सकेंगे। ये सिंध के बच्चों के लिए, ये सिंध के मुस्तकिल के लिए अच्छा होगा। और आपने ये जिसका सरदार ग़ुलाम मोहम्मद महर सिंध का एक बहुत अहम सियासतदान था, इज़्ज़तमाब सियासतदान था, और मैं समझता हूँ कि आपने इसका नाम की शान के मुताबिक इस इदारा बना रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये जो फ़ायदा होगा इसका सखर के नौजवानों के लिए, घोटकी के नौजवानों के लिए, वो हमेशा हमेशा ये याद रखेंगे कि हमने इस इदारा में आके अपना पढ़ाई की, और उससे जो इदारे आप बना रहे हो, आपकी हुकूमत बना रहे हैं, हम सब मिल के बना रहे हैं, वो वहाँ काम भी करेंगे और अपने अवाम की खिदमत भी करेंगे। तो मैं बहुत फ़ख्रमंद हूँ कि हमने ये काम किया है, लेकिन मैं साथ साथ आई एम अवेयर ऑफ द चैलेंजेस दैट वी फेस। हम जानते हैं कि वफाक सूबे के मुआशी कत्ल कर रहे हैं, पंजाब और पख्तूनख्वा की तरह सिंध सूबा पे भी डाका डाला जा रहा है। हमारा 116 बिलियन रुपीस हमें कम मिल रहा है। उसका असर तो हुआ है आपके बजट पे, उसका असर हुआ है आपके मईशत पे, और उसके अलावा जो हशर वफाकी हुकूमत ने हमारा मईशत के साथ किया है, हर जो आपका तरक्याती मंसूबा था वो वैसा डबल कॉस्ट हो गया उसका। तो इस सर्कमस्टांसिस में हम काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये हॉस्पिटल ये मेडिकल कॉलेज चल रहा है। नामुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ज़रूर है, मगर बच्चियाँ पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, अपने तालीम हासिल कर रहे हैं। हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट लेके, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट पे फोकस करके कोशिश कर रहे हैं कि कम पैसे में मगर ज़्यादा मेहनत से हम अपने मंसूबे फिर भी मुकम्मल करें, हम उनके एक पोर्शन से शुरू करवा दें, काम होते रहें, अवाम का मसाइल हल होते रहें। मसलन जो इस मेडिकल कॉलेजेस के अटैच जो सिविल एसोसिएटेड जो सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ इंशाल्लाह ताला जल्दी 6 महीने के अंदर ही अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट से हम चिल्ड्रंस जो ER है, चाइल्ड इमरजेंसी सेंटर, वो ऐसे खोलेगा जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के इमरजेंसी सेंटर्स होते हैं। हमारा जो पार्टनरशिप है चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ, वो भी एक ज़बरदस्त एग्जांपल है सिंध का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। हमने कराची में आलमी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का करंगी में चिल्ड्रन इमरजेंसी सेंटर बनाया है इनके साथ मिलके। हमने लड़काना में जो हमारा बहुत काम रहता है बाकी हॉस्पिटल पे, लेकिन जो हमने इमरजेंसी कैप इनके साथ किया है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का है। बच्चे को फ़ॉरेन जोन की ज़रूरत पड़ते हैं वो मिलता है, और इंशाल्लाह ताला जो सिविल हॉस्पिटल है इसके साथ एसोसिएटेड है सरदार ग़ुलाम मोहम्मद महर मेडिकल कॉलेज का, वहाँ भी ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, और 6 महीने के अंदर मैं आके उसका इफ्तिताह करूँगी। बिकॉज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट जिसका हम फ़ायदा उठा रहे हैं, ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ख्वाब थी। ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 1993 के मैनिफेस्टो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क में इंट्रोड्यूस किया था, और उस कॉन्सेप्ट शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नज़रिया हम आगे लेके चल रहे हैं, उस पर ही काम कर रहे हैं। एंड वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हमारा जो परफॉर्मेंस है वो भी आप सबके सामने है। वो इंटरनेशनल जो पेपर्स होते हैं, क्रेडिबल जो इकोनॉमी में बात करने में, जैसे ये द इकोनॉमिस्ट है, एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन है जिसने आपका सिंध हुकूमत को
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की परफॉर्मेंस में एशिया में नंबर 6 करार दे दिया और आपका मुकाबला दूसरे सूबे से नहीं दूसरे मुल्कों से कर रहा है और उसमें कह रहा है कि सिंध हुकूमत का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल है नंबर 6 है एशिया में। ये आपकी जीत है, ये सिंध की अवाम की जीत है, ये सिंध हुकूमत की जीत है। और वो एग्जाम्पल्स उठा के देखते हैं, वो कहते हैं कि हमारा जो छित मुलाकातियार ब्रिज है उसको जो हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किया था, जो हमारा थर कोल मंसूबा है उसको हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किया है, जो हमारा हेल्थ कोई कॉन्सेप्ट है जो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कर रहे हैं वो कामयाब हो रहे हैं। तो इसी रास्ता को हम अपनाते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे कि हम आवाम की खिदमत करते रहें। मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अब मैं बाकी जो फैसिलिटी है उसका भी दौरा रखूँगा। आज जैसे कि आपको पता है हमारा महंगाई के ख़िलाफ़, अवाम दुश्मन बजट के ख़िलाफ़, कठपुतलियों के ख़िलाफ़ एहतजाज है, तो वहाँ भी हमारा तकरीर होगा। और रात में नासिर शाह के यहाँ हमारा एक खाना है जहाँ मैं एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करूँगा। अब मैं आपके सवाल के जवाब। जनाब चेयरमैन, आपकी जो पीपल्स पार्टी घोटकी के जो रहनुमा हैं और वहाँ से जो आपके कैंडिडेट हैं उनकी तरफ से बारहा इस तरह के इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं कि प्री पोल रिगिंग की जा रही है। क्या आप समझते हैं कि वाकई ज़िमनी इंतखाब में गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट या कोई वहाँ पर प्री पोल रिगिंग में मुलविस है? आपने सही सवाल पूछ रहा है मुझसे। मैं इस पे ज़्यादा बोलूँगा आज रात का प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इतना कहने के लिए तैयार हूँ कि बिल्कुल कोशिशें जारी हैं और ये इलेक्शन जो है सिलेक्शन बनाने की कोशिश जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये हमारा, वैसे तो हमारा कैंडिडेट की जीत जो है, हमारा कैंडिडेट की कैंपेन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंपेन जो अब जा रहा है वो बहुत शानदार जा रहा है। मैं समझता हूँ कि घोटकी के अवाम ने जो अपने पब्लिक रिस्पॉन्सेस हमारे कैंडिडेट्स के कॉर्नर मीटिंग्स में, जलसे में दिखाए हैं, घोटकी के अवाम ने अपना फ़ैसला तो सुना दिया था और वो फ़ैसला सिलेक्टर्स को पसंद नहीं आया। और जब ये नज़र आ रहा था फिर से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतने वाले पोजीशन में है तो सख्त दबाव हर जगह पे फिर से शुरू हो गया और वो दबाव अब भी जारी है। मगर मैं समझता हूँ कि जितना भी दबाव हो, जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी, जीत घोटकी की अवाम की होगी। जो घोटकी की अवाम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनसे आज़ादी छीने जाए। घोटकी के अवाम ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे कि उनसे उनकी जमहूरी हक फिर से छीना जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले इलेक्शन में आप सबके सामने मैंने खांगर में ही इसी कैंडिडेट के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उस इलेक्शन में भी जो कि सिलेक्शन हुआ था, दबाव था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उस पर भी जिक्र किया, लेकिन आप सब जानते हो कि किस किस्म का दबाव था। और जो सबसे हैरान कुन बात यह है कि दबाव एक इदारा की तरफ से आ रहा था, धमकी एक इदारा की तरफ से आ रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़े, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलहदा हो जाए वरना आपका फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाएंगे, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और फैसला किसी और इदारा की तरफ से आया कि आपके फॉर्म्स रिजेक्टेड है और उसको उस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना इस इलेक्शन में वो हिस्सा नहीं ले सका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार को तीर के निशान पे खड़ा नहीं कर सका और एक उस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सिलेक्शन हुआ ना। फिर से हम इलेक्शन मुहिम में हैं। एक बार फिर सरदार गुलाम मोहम्मद महर का बेटा सरदार मोहम्मद बख्श खान महर जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। इस दफ़ा जो है इलेक्शन कमीशन ने भी इसका फॉर्म्स एक्सेप्ट किया है। इस दफ़ा वो अपील में भी वो फॉर्म्स एक्सेप्ट हुआ। इलेक्शन जारी है, केस जाता है कोर्ट में
कोर्ट का केस सेट होता है 5 तारीख को, 5 तारीख को फैसला नहीं आता है, फिर सेट होता है 11 तारीख, जबकि इलेक्शन 17 तारीख को है, जबकि कैंपेनिंग 17 तारीख 16 पे ख़त्म हो जाता है, और फिर फैसला अनाउंस होने के बजाय चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमेटी उसका मैंने एजेंडा पे रखा था ताकि मैं हुकूमत को, इदारे को, कमेटी से हुक्म दिलवा दूं कि उनको इस पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैं सब कमेटी बना सकूं जो इस पे मॉनिटर कर सकें ताकि हम अपने अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। वे हम बाकी हर जमात से आगे हैं। मैं जानता हूं कि हर पाकिस्तानी, हर सिंधी मुझे वोट देगा, ना सिर्फ अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले हर पाकिस्तानी हमें वोट देंगे। अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुस्लिम पाकिस्तानी जो हैं वो भी मेरे भाई बहनें हैं, वो भी मुझे वोट देंगे, और वो ख़ास तौर पे इस इलेक्शन में तीर को वोट देंगे, वो ख़ास तौर पे इस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देंगे। इसलिए वो जानते हैं कि जो फोर्स कन्वर्जन्स करवाते हैं, जो इस साजिश में शामिल है, वो हमारे मुखालिफिन के साथ खड़े हैं, वो हमारे मुखालिफिन के साथ कैंपेन कर रहे हैं, और वो जानते हैं मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा हूँ, मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा हूँ, मैं हमेशा उनके साथ खड़े होऊंगा। और अगर किसी ने मेरे गैर मुस्लिम पाकिस्तानीज़, मेरे मज़लूमों, मेरे अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी करने की सोचती भी है, उनको दे विल हैव टू गो थ्रू मी फर्स्ट। हमारा पूरा का पूरा इंटेंशन है कि हम सबको तहफ़्फ़ुज़ दिलवाएं, और हमारा पूरा कोशिश है कि इनके हल निकालें। ये बताएगा कि नून लीग ने मौके पे आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जरा सा बारी बारी देखो, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जमात इस्लामी ने, JUIF ने, नून लीग ने भी ये कहा है कि सुपीरियर जुडिशरी को इसको देखना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला है सुपीरियर जुडिशरी को लेना पड़ेगा। प्राइमा फेसी अगर आप इस केस को देखें तो ऐसे लगता है कि रिव्यू तो होना पड़ेगा किसी न किसी की चीज़ का, और अगर किसी शख्स का सेहत भी someone is unwell, तो उसको वो सब सेहत की सहूलत कार मिलना चाहिए। कौन सा टेलीविजन से? सॉरी, अच्छा। सवाल ये है कि चेयरमैन सेनेट का हटाने के लिए अपोजिशन बनता है, तो जो कि उन्होंने बना दिया, जबकि दूसरी तरफ जो है जो हुकूमत है, हुकूमत की तरफ जबकि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक लाई जा रही है, क्या आर वी हेडिंग टुवर्ड्स अनस्टेबिलिटी? तो इस तरह से आप क्या समझ रहे हैं, इस तरह से क्या होगा? देखो, ये जो सियासत है PTI का, वो यकीन रखते हैं सिलेक्शंस में, इलेक्शंस में नहीं, और वो समझते हैं कि इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके वो हमें अपना जहद से, अपना एफर्ट से हमारे रास्ते में रुकावट डाल सकते हैं, मगर उनका हर साजिश नाकाम होगी इंशाअल्लाह ताला। पूरा का पूरा अपोजिशन, जो कि जमहूरियत कहता है, अगर इलेक्शन होता है तो अपोजिशन जो है वो मेजॉरिटी में है, तो अपोजिशन का जो कंसेंसस कैंडिडेट है चेयरमैन सेनेट के लिए, वो भी चेयरमैन सेनेट बनेगा, और अगर हुकूमत ने ये हरकत किया है तो वो हारेंगे, और अपोजिशन का डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट भी होगा। थैंक यू, आप सबका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सखर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कहना यह था कि आवाम की खिदमत करते रहेंगे जहाँ तक वफाक सूबे का मुआशी कत्ल कर रहे हैं।